आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 पुत्री कामकंटका। आज्ञा मातेश्वरी। वासुदेव श्रीकृष्ण अन्न के नुहंती, साक्षात परम ब्रह्म अटंती, परमेश्वर अटंती। हे कामकंटक, तमे जने एभली अद्भुत बालक को जन्म दब जी तुम भली अजेय हेब। तुमर पुत्र जने महान तपस्वी भी हेब आउ महान योद्धा भी। तुम पुत्र ठारे धर्म एवं शक्तिर महान संगम घटिब। किंतु प्रभु, कामकंटकर विवाह होइनी। प्रभु, कामकंटका कुमारी, मोर इच्छा जे आपण कौनसी सुयोग्य वर सह विवाह करई दियंतु आ मो भक्त कामकंटका को अनुग्रहित करंतु। ज्येष्ठ भ्राता, कामकंटका आपणकर पुत्रवधू हब। अर्थात कामकंटकार विवाह भीमपुत्र वीर घटोत्कच सह हेबाकु जाउछि। बाबा काना, मु अचेत हेबा मात्र के तु ए चमत्कार कर देलु। कामकंटका सहित ता हृदय को जीति गलु। कान्हा, ए शुभ खबर मो घटोत्कच को जणाउछि। से खुशी रे फाटी पड़िबो। आ ताकू ए शुभ खबर जणाइबा।
ନାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଘଟୋତ୍କଚକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଡକେଇଛି, ସେ ଆସୁଥିବ ବୋଧେ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता। उठ कामकंटका। मो निमंते कि आज्ञा रही प्रभु? वीर घटोत्कच, ये प्राग्ज्योतिषपुर राजकुमारी कामकंटका, मु तुम विवाह यांक सह स्थिर करिछि। प्रभु, ये मोर सौभाग्य जे आपण मो उपरे उपकार करचंती। कान्हा, ए शुभ काम आम एत विलंब करवा उचित नुहे। घटोत्कच भली तार पिता भीमसेन और अन्य पांडव माने भी तोर ए निष्पत्तिर पूर्ण रूप स्वागत करेंगे। एबे आम इंद्रप्रस्थ जावा उचित। ज्येष्ठ भ्राता, ये तो बहुत उत्तम विचार। वैवाहिक जीवन आरंभ में निजर गुरुजन आशीर्वाद आवश्यक ही थाए। सेथिपाई वीर घटोत्कच को पांडव एवं विशेषकर निज पिता भीमसेन आशीर्वाद प्राप्त करने उचित। किंतु माता स्थान सर्वश्रेष्ठ ही थाए। सेथिपाई घटोत्कच सर्वप्रथमे निज माता हिडिंबा आशीर्वाद प्राप्त करने उचित। आउ तांकटू आज्ञा भी नेबा उचित। प्रभु, मो मन भी यही इच्छा थिला, किंतु मु बड़ हतभाग्य। माताश्री जेबेठारु तपस्या करने निमंते तीर्थस्थान को जाइछंती, मु तांको दर्शनरु भी वंचित होइछि। सेठाको जाई तांको तपस्या रे बाधा दे पारिबिनी ना। मु बड़ हतभाग्य प्रभु। वीर घटोत्कच, हिडिंबा भली देवी स्वरूपा माता पुत्र हे निजको हतभाग्य भाविबा निश्चित भूल। हिडिंबा असुर जातिर होई थाई भी जने महान तपस्विनी। तांको तपस्या प्रसन्न हे देवी देवता माने तांको अनेक सिद्धि रे संपन्न करिछंती। किंतु से सिद्धि को गुरुत्व न देई ईश्वरंक दर्शन को गुरुत्व देइछंती। आ जे पर्यंत से ईश्वर दर्शन न करिछंती से निज तपस्या समाप्त करिबेनी। तेबे तांको बिना ए विवाह केमिति होबो? तांको बिना नुह, तांको सहमति रे ही विवाह संपन्न होबो। ज्येष्ठ भ्राता, आपण पांडवों को वीर घटोत्कचर विवाहर ए शुभ खबर दियंतु। आ विवाहर प्रस्तुति करंतु। मो वीर घटोत्कच एवं कामकंटका सहित हिडिंबा निकट को जाउछि। ठीक अछि कान्हा। प्रभु, एबे मते आज्ञा दियंतु। प्रभु, आउ केउं पर्यंत मो परीक्षा नेउथिबो? मो आपणक दर्शन निमंते जुग जुग धरी तपस्या करुथिबी। एबे आपणक दर्शनर तृष्णा आउ सह्य करी होउनी प्रभु। कृपा करी दर्शन दियंतु प्रभु, मते दर्शन दियंतु। देवी हिडिंबा, आपण आसीचंती प्रभु, आपण आसीचंती। मु आपण को चिन्हि नेली प्रभु, मु आपण को चिन्हि नेली प्रभु। प्रभु आपण, प्रभु आपण मते दर्शन दे मोर मनोकामना पूर्ण कले प्रभु। मु धन्य हो गली प्रभु, मु धन्य हो गली। मो तपस्या सफल हो गला प्रभु, मो जीवन सफल हो गला प्रभु, मो जीवन सफल हो गला।
उठ देवी। प्रभु भगवान शिवकर कथन सत्य हो गला। से मते कहिथिले जे आपण मते दिने निश्चित दर्शन देवे। देवी हिडिंबा मु तुम तपस्या अत्यंत प्रसन्न। भगवान शिव जो दर्शन देवा निमंते भविष्यवाणी करथिले से दिन तो आजिर दिन, ताहले आज मु केमिति दर्शन देई नथंती। प्रभु आपणक दर्शन करिबा परे तो मु आखि बंद करी काली प्रातः पर्यंत आपणक दर्शन करि परिबे। ना देवी हिडिंबा एबे तुमर एकांतरे तपस्या करिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। एबे तमे संसार भितरे रही भी तपस्या करि परिबो। संसार रे रही तपस्या किंतु ये केमिति संभव प्रभु? सेई कथा कहिबाकु तो मु आसी छी। वीर घटोत्कच तमे दुहे प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका तुम्हें भी आशीर्वाद ग्रहण कर। सुखी भव। किंतु ए सुंदरी किए? ये प्राग्ज्योतिषपुर राजकुमारी कामकंटका तुमर हेबाकु जाउथिबा बहु। आओ एमानक विवाह निमित्त मु तुमको इंद्रप्रस्थ नेबाकु आसीछि। किंतु प्रभु आपण तो एबे तपस्या कथा कहूथिले आ ए सब तो मते घर गृहस्थी आडको टाणी नब। सेइथि पई तो मु कहूछि जे एबे तुमको संसार भितरे रही तपस्या करबाकु हबो। देवी हिडिंबा सत्य हेउछि जे विवाह परे तुम बधू घटोत्कचर पुत्र रूपरे जने धर्मात्मा एवं महान योद्धा को जन्म देवाकु जाउछि। सतरे प्रभु? हाँ आउ कामकंटकार पुत्र को धर्मात्मा करिबार दायित्व मु तुमको समर्पण करुछि। आउ ए शुभ कार्य तुमठु बळी किए बा करि पारंते, कारण तुमे से पुत्रर जे जीवी आउ जने महान तपस्वी भी। घटोत्कचर पुत्र बेलाळर शिक्षा एवं दीक्षा हेउछि सेही तपस्या जहा तुमको ए संसार भितरे रही करबाकु हबो। मु आपणकर आज्ञा पालन करिबी प्रभु। तेबे चलो इंद्रप्रस्थ। सेठारे तो एबे विवाहर प्रस्तुति संपूर्ण हो सारिबनी। जहा आपणक इच्छा प्रभु। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। कामकंटक श्रीकृष्णकर आदेश अनुसार तुम्हें विवाह करी तुमर गोटे कर्तव्य तो पूर्ण करिच। एबे अन्य कर्तव्यटी शीघ्र पालन करने को हब। अन्य को कर्तव्य माताश्री?
ଆରେ ଭୁଲି ଗଲଣି? ମତେ ମୋର ହବାକୁ ଥିବା ପୌତ୍ରର ମୁହଁ ଦେଖେଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନି। ମତେ ଶୀଘ୍ର ଜେଜି କରିଦେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ମୋ ପୌତ୍ରକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। विवाह परे जेतेबेले कामकंटका भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ आशीर्वाद अनुसारे गोटे सुंदर बालक को जन्म देला, सेतेबेले जेजी हिडिंबा वासुदेवଙ୍କ आदेश अनुसारे बेलाल को जड़े धर्मात्मा करने पाई ताको भल भल कहानी शुणाई ताको धार्मिक संस्कार रे उद्बुद्ध कराइला। पुत्र बेलाल सोई जाइनु तो? ना जेजेमा, भाबुथिली। भाबुथिलु? कौन भाबुथिलु? मु एकथा भाबुथिली जे आपण मते समस्त ज्ञान देले, किंतु एकथा कहलेनी जे मोक्ष कौन होई थाए? पुत्र बेलाल, मोक्ष मनुष्य जीवनर परम उद्देश्य होई थाए, जहाको प्राप्त करी मनुष्य जन्म एवं मृत्युर चक्ररु मुक्त हो जाए आउ परमात्मा रे लीन हो जाए। अर्थात से निजर पाप एवं पुण्यर कर्म भोगिबा निमंते पुनर्जन्म लभिबा को पड़ेनी। किंतु ए मोक्ष प्राप्त केमिति ही थाए? मनुष्य यदि कर्मफल को त्याग करे निरासक्त हो जाए ताहले मोक्ष प्राप्त हो जाए, किंतु धन एभली मोक्ष प्राप्तिर योग्य हेबा निमंते मनुष्य को अनेक अनेक जन्म नबा को पड़ी थाए। ये तो बहु दीर्घ चक्र। प्रभु को आत्मा रे लीन हवा निमंते मो आत्मा के जानी केबेठु व्याकुल होउची। आपण मते एमिति किछि उपाय कहंतु जेउथिरे मु शीघ्र मुक्ति पाई जिवि। पुत्र बेलाल, जदि कोनोसी व्यक्तिर प्रभु को हाथ रे मृत्यु हुए तेबे तार आत्मा तुरंत परमात्मा रे विलीन हो जाए एवं ताको मुक्ति मिल जाए। अच्छा, ये तो बड़ सरल उपाय। मु प्रभु श्रीकृष्ण सहित जाई युद्ध करी आउ से मते मारी देबे आउ मु जन्म जन्मांतर चक्ररु मुक्ति पाई जिवि। बेलाल, भगवान श्रीकृष्ण काहा को अकारण रे मारंती नहीं, आउ पुणी से तो सह युद्ध काहेकि करिवे? तो निकट रे तांको समकक्ष अस्त्र भी नहीं। तांको निकट रे तो सुदर्शन चक्र अछि, जहार उत्तर काहा निकट रे भी नहीं। मु घोर तपस्या करी महास्त्रर सम्मेलन करिदेवी आउ पुणी श्रीकृष्ण को युद्ध करने को विवश करदेवी आउ देखिबी से मोर बध केमिति न करुछंदी। एथु अंते बेलाल तपस्या करने निमंते मनसागर संगम तीर्थस्थान को गला आउ घोर तपस्या आरंभ कला। बेलाल लगातार तपस्या प्रसन्न होई माँ दुर्गा ताको निजर 9टी रूपर दर्शन देले। पंचमं स्कंदमा
आउ ताकु एते बल देले जेतिकी बल तीन लोकरे काहा पाखरे भी नथिला। तापर माता दुर्गा ताकु परामर्श देले जे से सही स्थान रे आहुरी तप करू, कारण ताहा तीर्थ स्थान। तुम तपस्या जदि देवी माता प्रसन्न हो जाती तेबे से भी तुमको वरदान देवे। देवी माता बेलाल को वासुदेव अस्त्र प्रदान कले, आउ गणपति संबंधित समस्त विद्या एवं अस्त्र प्रदान कले। किंतु सेथिरे भी बेलाल को शांति मिली नथिला। तेणु आउ अधिक तपस्या करी बेलाल देवी सिद्धांबिका ठारू अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त कला, अजय हो गला। ए समस्त विद्या एवं अस्त्र संपन्न होगा परे दिने जितेबेले कुरुक्षेत्र रे कौरव एवं पांडवों सेना निज निजर छाउनी पकाउथिले, ठीक सही समय रे बेलाल युद्ध रे भाग नेबा निमंते एकाकी कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कला। रोहन तो महाशय, प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। हे ब्राह्मण देवता, आपण पुणी रणभूमि रे? मो पांडवों को पुरोहित, किंतु तमे तमे बेलाल ना? हाँ, किंतु आपण केमिति जानिले? मु तो समस्त को जानिची, एमती धरिनियो मते किछि भी अछपा रुहेनी। तमे जने महान योद्धा, आउ ए युद्ध रे भाग नबाकू चाहुच, ठीक ना? मु ए युद्ध रे अवश्य भाग नेबी ब्राह्मण देवता, किंतु एई मुहूर्त रे नुहे। एबे नुह जदी ताहले केबे? मु दुर्बल को साहाय्य करिवार प्रतिज्ञा करिछि। कौरव एवं पांडवों मध्यरु जार भी पराजय हब तांको पक्षरु मु युद्ध करिवि। आउ तमे मुहूर्तक भितरे महायुद्ध को समाप्त करिदबो, एया ना? हाँ, आपण तो सतरे सबु किछि जानती। सब किछि जानिछि, सेइति पई तो युद्ध आरंभ हबा पूर्वरु तुमको भेटिबाकू आसीछि। किंतु तमे तो एकाकी, तमर सेना कोठी? मोर आदो सेना नहीं ब्राह्मण देवता, मु एकाकी आसीछि। तमे एकाकी अछ, आउ पुणी ए महायुद्ध को क्षणक भितर समाप्त करिवार उच्च अभिलाष भी रखिछ? ये मोर उच्च अभिलाष नुहे ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मोर निज बल उपरे, निज सामर्थ्य उपरे, निज युद्ध विद्या उपरे एवं निज तपस्या उपरे पूर्ण विश्वास रहिछि। बड़ आश्चर्य कथा ये, तमे युद्ध करने चाहूच किंतु तम निकट में सेना नहीं। आ मु देखि पारुची तम तुणी रे केवल 3टी मात्र तीर अछि। आश्चर्य हबार आदौ आवश्यकता नहीं ब्राह्मण देवता, ए महायुद्ध समाप्त करने निमंते मोर गोटे बाणर आवश्यकता रही। 3टी बाण तो बहुत ही गला। केवल गोटाए तीर रे तमे महायुद्ध को समाप्त करदबो? अरे भाई ना, मु एमिति केबे देखिछि ना केबे सुनिछि। काई आउ एमिति नुह तो बेलाल जे तमे कौन से अलौकिक शक्ति पाई जाइछ? आपण ठीक बुझिछंती ब्राह्मण देवता। सिद्ध माता ठारू मु अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त, सही विद्या जोगो मु अजय हो जाइछि। मोर बध केही भी करि परिबेनी। केही भी नुह? आपणकर विश्वास होउनी ब्राह्मण देवता? केमिति बा हबो? आपण मोर कार्य देखि नाहंती ना? ठीक अछि, मु निज विद्यार प्रदर्शन आपणक सम्मुखरे करूछि।
तापर आपणक सन्देह विश्वास रे बदली जीव। अरे भाई बेलाल तमर ए चमत्कार तो प्रकृत रे देखिबा योग्य। देखाओ देखाओ शीघ्र देखाओ भाई। अवश्य। चलंतु। हाँ हाँ चल। ए वृक्ष को आपण देखुछंती? हाँ देखुची। केते पत्र अच्छे वृक्ष रे? ये तो अगणित। अगणित जमिति कुरुक्षेत्र रे एकत्रित होइतिबा वीर एवं महावीर को गणा जाई परिबनी। ठीक से मिति ना? हाँ सही भली। मु मोर गोटाए बाणर प्रहार रे वृक्षर समस्त पत्र को लक्ष्यभेद करुछि। गोटिए बाण रे? हे ब्राह्मण देवता एबे आपणकर विश्वास हो जाइथिबो गोटाए बाणरे क्षणक मध्यरे जेमिति भावे मु वृक्षर समस्त पत्र को लक्ष्यभेद करिछि ठीक सेमिति युद्धरे गोटाए बाणरे दुईटी पक्षर समस्त सेना एवं सेनापति को मारी शुआई दे पारे आउ मुहूर्तक मध्यरे युद्ध समाप्त कर दे पारे। एबे मोर विश्वास हो गला पूर्ण विश्वास हो गला जे तमे गोटाए मुहूर्त मध्यरे ए युद्ध समाप्त करि परिबो। किंतु विप्रवर आपण मो विद्यार प्रदर्शन देखि चिंतारे पड़ी गले कहीं? अरे तमर ए महाविनाशक विद्या ही तुम चिंतार कारण। चिंतार कारण? हाँ आपण को चिंतार कारण। जदि मु कौनसी दुर्बल पक्षरे रहे तेबे एथिरे चिंता कौन? दुर्बल पक्षरु लड़िबा तो धर्म। प्रश्न दुर्बल कि बलवान नुह प्रश्न होची जे किए धर्म पक्षरे अछि आ किए अधर्म रे। हे ब्राह्मण देवता आपण करे गुड़ गहन कथा मो मुंडरे पशुनी। मु तो केवल एतिकी जानिछि जे दुर्बलंकर पक्षभुक्त हेबा उचित
कहीं ना मो जेजी हिडिंबा बाल्य कालरू यही शिक्षा देइछंती। से अत्याचारी हेतिले भी हाँ से अन्यायी हेतिले भी हाँ हाँ आउ से अधर्मी हेतिले भी हाँ किंतु ये तो उचित नुह ना। धर्म अधर्म उचित अनुचित से सब आपण जानती कारण आपण ब्राह्मण ये आपण धर्म। मो धर्म तो निज जेजी आज्ञा अनुसार निज धर्मर पालन करवा जहाँ मु प्रतिज्ञा कर सारी आउ मु निज प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करी जहाँ भी हो पछके। किंतु मु तुमको सेमिति करिवार आज्ञा देई परिबिनी। जातु जातु ब्राह्मण देवता आपण करे पंचु पांडव आउ तांको सेना भी मते निज इच्छा पूर्ण करिवारे बाधा देई परिबेनी। आउ आपण मते कोन रखिबे आपण तो जने निरस्त्र ब्राह्मण। मु तुमको अवश्य अटकई परिबी तमे जानिन जे मु किए। आपण जे भी हुंतु किंतु मोर किछि भी करि परिबेनी। त्याग कर ए हट धर्म मु तुमको अधर्म मार्ग रे अग्रसर हेबाकु देबिनी। आपण कोन पागल होई जाइछंती बेलाळर रास्ता रोकुछंती जीवन कोन पिता लागिलानी भूली गले मो बाणर महाविनाशक शक्ति को। तमे मते क्रोधित करूछ शक्ति मु भी देखई पारिबी। अच्छा तेबे जने दुर्बल ब्राह्मण मते निज शक्ति द्वारा डरेइब देखाओ निज शक्ति मु भी देखिबी तमे मते केमती बाधा देब। रही जाओ बेलाळ। हे ब्राह्मण देवता आपणकर केउ शक्ति निमते एते गर्व हाँ केउ शक्ति निमते आपण से पंचु पांडव आउ तांको विशाल सेना देखि उच्चाटित हेउनांती तो जे कौरव मानक पराजित करने को प्रस्तुत। ठीक अछि मु एबे एई मुहूर्त रे शक्तिशाली पांडव एवं तांकर समस्त सेना को वृक्षर विभिन्न पत्र भली मोर गोटाए बाण रे सबुदिन पाई माटी मिसई देबी। बेलाळ चित्कार कले किछि लाभ हेबनी ब्राह्मण देवता एबे आपण मते बाधा देई परिबेनी। मो धनुरु निर्गत तीर केबे भी फेरी आसेनी। मो पंचु पांडव को निज हाथ रे मारी अनेक योद्धा प्राण रक्षा करने को जाऊची दुर्बल कौरव को विजयी करने को जाऊची। मो निज प्रतिज्ञा पूर्ण करने को जाऊची। बेलाळ तमे दुर्बल किंतु अधर्मी मानकर पक्षभुक्त हेबार प्रतिज्ञा रे पागल हो जाई मते विवश करदेल जे मु निज हाथ रे तुमको हत्या कर दिए। प्रभु आपण तो भल कले जे निज हाथ रे मते बध करदेले। या ही तो मोर इच्छा थिला जार पालन निमंते मु एठाकू आसीथिली। हाँ प्रभु मु आपण को ब्राह्मण बेसरे पूर्वर चिन्हि सारी थिली। क्षमा करंतु प्रभु मु ही जानी शुणी आपण को क्रोधान्वित करी विवश कर देइथिली जेमिति आपण मते बध करदेवे। सेथिपाई मु निजर अपराजित वैष्णव महाविद्यार प्रदर्शन करिथिली। आपणक द्वारा मो बध संभव करने निमंते ही तो मु बहुत परिश्रम रे ए विद्या प्राप्त करिथिली। प्रभु जानिछंती प्रभु मोर से आकांक्षा जहाँ बाल्यकालरू मो मनरे बसा बांधी थिला। जानिछि मु बाल्यकाल रे तुम जेजेमा हिडिंबा तुमको कहिथिले जे मोक्षर सबुठारु सहज एवं सरल मार्ग एया जे तमे मो हाथ रे निजर प्राण त्याग कर। धन्य प्रभु आपण तो अंतर्यामी आपण तो सबु किछि जानंती। ये मोर मूर्खामी थिला
जे मु आपण को अंधार रे रखी आपण द्वारा मोर मोक्ष प्राप्त होगा चाहूली। बेलाल तमें अनेक तपस्या करी से अस्त्र सब प्राप्त होता जो थे मो सह युद्ध कर आउजमी मु तुमको बध करी से तपस्या एवं मुक्ति निमंते तुम प्रचेष्टा तुमको मोक्षर योग्य कर विधि तुमर मोक्षर यही समय निर्धारण करथिला सेथिपई तमे मते भेटिल आ मु तुमको बध करदेली। ताहेले आपणक हाथ में प्राण त्याग करी मते मोक्ष मिलानी प्रभु। प्रभु आपण मोर सबुठ बड़ इच्छा तो पूर्ण करदेले किंतु परम धाम को प्रत्यावर्तन करने पूर्व मु चाहूँगी जे आपण मोर अंतिम इच्छा पूर्ण करी मते अनुग्रहित करंतु। कुह बश्य प्रभु मु धर्म एवं अधर्म रे महायुद्ध रे धर्म को अधर्म उपरे विजय प्राप्ति करिवार देखिबा को चाहूँगी। धर्म मार्ग रे आपण पांडवों का नेतृत्व केमिति नौछंती असीम शक्तिशाली कौरव विशाल सेना को पराजित करिया पई जो चमत्कार आपण करिबा को जाउछंती मु ताकू देखिबा को चाहूँगी। प्रभु मु आपण को लीला देखिबा को चाहूँगी। प्रभु मते अनुग्रहित करंतु। बश्च बेलाल युद्ध आरंभ समाप्त पर्यंत तुमरे कटा जाइथिबा मस्तक जीवित रहिबो आउ तमे संपूर्ण युद्ध देखि पारिबो। तथास्तु। भगवान श्रीकृष्ण वर प्राप्ति जोगु बेलाल कौरव पांडवों महान युद्ध देखिबार निजर आकांक्षा पूर्ण करि परिला। महायुद्धर समाप्ति पर पांडव माने द्रौपदी एवं श्रीकृष्ण सहित बेलाल सेन पाखक आसिले। सेतेबेले बेलालर मुंड तात्सल्य हसुथिला। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्मा गण। बश्च बेलाल तमे क्यों कथा को नहीं एते हसुथिल? प्रभु ए संसारर कथा को देखि हसुथिली। सांसारिक मनुष्यंक मूर्खामी देखि हसुथिली जहा केवल देखाई हेबा एवं शोभा निमंते अन्य शरीरे अन्यर पाप को निज मुंडरे मुंडाई बुलुछंती। महाराज युधिष्ठिरंकर अस्वस्थमा मणि को निज मुकुटरे धारण करिबा ए सत्यर उदाहरण थिला जहा को देखि मु निज हास्य को रखि पारिलिनी। प्रभु महाराज युधिष्ठिर जदि मो हास्य द्वारा आपणकर अपमान होई थाए तेबे मु क्षमा चाहूची। ना बेलाल सेन एथिरे कोनोसी अपमान नाही। ये तो अप्रिय सत्य किंतु सत्य तो आउ सत्य ही धर्म। आज तुम्हें धर्मराजन को धर्म शिक्षा देइछ ताले एथिरे अपमान कौन? मु तो तुमर उपकार निमंते तुमर कृतज्ञ बेलाल सेना। किंतु मु प्रभु श्रीकृष्ण को उपकार निमंते कृतज्ञ जे से मते युद्ध को निज आखिरे देखिबार सुजोग प्रदान करिसंती। नचेत युद्धर एभली अद्भुत दृश्यरू मु निजे वंचित होई थांती। हाँ ये युद्ध महापराक्रम प्रदर्शन युद्ध थिला। एभली युद्ध न केबे हेइची ना केबे हबो। हे वत्स बेलाल सेना जदि तुमे ए संपूर्ण महायुद्ध देखिच तेबे एक कथा अवश्य देखिथिबो जे भीषण युद्ध रे केउ परमवीर योद्धा निजर महान पराक्रम एवं शौर्यर प्रदर्शन करिछि। हाँ कुह बेलाल किए केते संहार करछि? तमे पुणी एते हसुछ काहेकि बेलाल? हसिबा भलिया कथा ये देवी काहेकि युद्ध विषय पचारिबा कोन हसिबा भली कथा? क्षमा करंतु देवी युद्ध रे पराक्रम देखाइबा
योद्धा निमंते गौरवर कथा किंतु ए महायुद्ध रे मु काहाकू भी पराक्रम देखाइबार देखिनी। एक कथा कही तमे आम पांडवों को बल पराक्रम और शक्तिर अपमान करुछ बेलासेन। मु कहार अपमान करूनी वीर नकुल, मु ए युद्ध रे जहा देखिछि सेही सत्य को उपस्थापन करुछि। ना बेलासेन ना, जहा तुम निज दिव्य चक्षुरे देखिछ ताको अन्य केही भी देखि नांती। किंतु ए सत्य को एबे न कहिबा ही उचित हबो। ना प्रभु, सत्य को लुचाइबा मिथ्याचरणर समान ही थाए, आउ मिथ्याचरण पाप ही थाए। सेथिपाई मते सत्य कहिबा को आज्ञा दियंतु प्रभु। जदि मु ए सत्य न कहिबी तेबे संसार ए शुद्ध सत्य को जानी पारिबो नहीं। एमिति को सत्य अछि जे जहां हमें ए युद्ध लड़ी भी जानी पारिलु नहीं। अछि, बहुत बड़ सत्य अछि। हे सत्य वक्ता बेलासेन, आमको कुह जे तुमे महायुद्ध रे एमिति केउ सत्य देखिला कुह। ए युद्ध रे मु एभली एक चमत्कार देखिछि महात्मान, जहा केही देखि पारि नथिले। चमत्कार पुणी युद्ध भूमि रे? हाँ देवी, मु युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण का लीला देखिछि, अद्भुत चमत्कार भी देखिछि। ए युद्ध रे मु केवल भगवान श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र देखिछि, जी समस्त अधर्मीकर संहार करुथिला। मु देखिछि भीष्म अर्जुन बाण रे क्षताक्त होइछन्ति, किंतु से पड़िले प्रभु सुदर्शन चक्रर प्रहार द्वारा, जहा शेष तांको निकट को फेरी आसिला। भीष्म रथरु तलकू पड़गले। एई चमत्कार भी जयद्रथंक बध समय होइथिला, मु देखिथिली। आउ द्रोणाचार्यंकर बध भी सुदर्शन चक्र रे हिथिला। दृष्ट दुन्म्यर तरबारी रे प्रहार करने को जाती, किंतु सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, जी द्रोणाचार्यंकर मुंड काट करे। दानवीर कर्णकर बध भी प्रभुंक सुदर्शन चक्र द्वारा ही थिला। मते तो एमिति लागुथिला ए युद्ध कौरव एवं पांडवों मध्य नुहे, बरं सत्य एवं असत्य, धर्म एवं अधर्म, न्याय एवं अन्याय मध्य होउथिला। प्रभु श्रीकृष्ण सत्य, न्याय एवं धर्मर नेतृत्व ग्रहण करी अधर्मर संहार करिसेंती, आउ पांडवों रूप रे धर्म को विजयी कराइछन्ति। हे श्याम सुंदर, तुमर लीला अपार अवर्णनीय। प्रभु आपणक लीला देखि मु धन्य ही गली।
ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ଯାହା ଗୀତା ନାମିତ ତାକୁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ପରେ ବି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅପାର କୃପାବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲି। ମୋ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପରେ ଏତେ ତେଜ ଥିଲା ଯେମିତି ହଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚମକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ଶୀତଳ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର এই ଦୁଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହୀତ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋର କେବଳ ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ହେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାସ୍ତୁ।
जय श्रीकृष्ण। महाभारतर महायुद्ध अंततः समाप्त हो गला। मानव जाति जेतेबेले लोभ जय एवं अहंकार मतरे बढ़ी जाए सेतेबेले मानव निज निजर अहंकार एवं गर्व प्रदर्शन निमंते परस्पर सहित महायुद्ध करिथांती। आउ सबु महायुद्धर अंत एमिति होइथाए महाविनाश, वीरत्वर महाविनाश, संस्कृतिर महाविनाश, ज्ञान और विज्ञानर उन्नतिर महाविनाश। आउ सबुठु बड़ी विडंबना हेउची एइया जे लड़ुथिबा दुई पक्ष दाबी करती जे सेमाने मानव संस्कृति एवं मानव धर्म रक्षा निमंत युद्ध करुचंती, किंतु ए महाविनाश रे ना से निजे रक्षा पाती ना संस्कृति धर्म ज्ञान विज्ञान को रक्षा करि पारंती। सबकिछि समाप्त हो जाए। से अवस्था महाभारत रे महायुद्ध रे होईची। ए युद्ध आरंभ रे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को जहा कहिथिले, हे मधुसूदन, जदि से मते मारिबा को चाहुछंती तेबे मारी दियंतु, मोर आदौ से चिंता नहीं, किंतु मु आत्मीय को मारी पाप केमिति करि परिबी? जदि से माने लोभरे भ्रष्टचित होई निज कुलर विनाशर दोष त्रुटि को न देखि पारुछंती तो ताहेले कौन हैला? किंतु मु तो ए युद्धर फलस्वरूप हेबाकु थिबा विनाश एवं विनाशर उत्पन्न दोष को देखि पारुछि, ता उपरे विचार करि परिबी। हे केशव, तुमे तो जानिछ जे कुल धर्म नाश हेले सनातन कुल धर्मर नाश होइथाए। आउ धर्म नाश होई गले समग्र कुलरे पाप सेमिति व्यापी थाए जेमिति कौनसी घातक रोग मनुष्य शरीर रे व्यापी थाए। आउ से व्यापी जाइथिबा रोग जोगु से कुलर नारी माने दूषित होई जांती। आउ नारी माने दूषित होई गले वर्ण संकर संतान जन्म होई थांती। आउ वर्ण संकर पाप जोगु समग्र कुलटा नरकर अधिकारी होई जाए। खाली सेतिकी नुहे, सेमानंक पितृपुरुष भी अधोगतिर प्राप्त होई थाए। ए सब जानी मध्य मु युद्ध करिबी? ये केमिति संभव? मु कुलघातक हेबार पाप निजे निज हाथ रे निज मथारे केमिति लिखिदेबी? सेति पई मु युद्ध करिबिनी ना, मु युद्ध करिबिनी। जहाँ अर्जुन कहिथिले युद्ध शेष रे मानव समाजर सही अवस्था होइथिला। बड़ बड़ महायोद्धा थिले, बड़ बड़ महावीर थिले। अस्त्र एवं शस्त्र विज्ञानर सबुठु बड़ बड़ ज्ञाता थिले, जे ब्रह्मास्त्र एवं नारायण अस्त्र भली महाभयंकर अस्त्र साहाय्य रे युद्ध करने आसीथिले। समस्ते अंततः कुरुक्षेत्र भूमिर माटी रे मिसी गले। आउ ता सहित ज्ञान विज्ञान वीरत्व एवं मानव संस्कृतिर बलि देदेले। सेमानक मध्यरे केमिति सबु महान व्यक्ति थिले जहाँक समकक्ष मानव आउ ए जुगरे केबे भी जन्म हेबेनी। भीष्म पितामह जहाँक पराक्रम को देवता भी सह्य करि पारु नथिले। भीष्म कर्तव्य परायणता एवं त्यागर मूर्तिमंत महापुरुष जी निज पितांक खुशी निमंते निजर सर्वस्व त्याग करदेले। एमिति कि हस्तिनापुर सिंहासन उपरे निज अधिकार एवं निज संतान अधिकार को भी त्याग करदेले। आउ एई विचार जे
ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଚନ ଭଙ୍ଗ କରିନଦେଉ। ଆଉ ସେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ, ଦେବ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନ ଉପରୁ ନିଜର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜୀବନ ବିବାହ ନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଆଉ ନା ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବ ଆଉ ନା ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର କନିଷ୍ଠ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏକାଧିକାର ରହିବ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ହସ୍ତିନାପୁରର ସୁରକ୍ଷାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେବବ୍ରତରୁ ଭୀଷ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବିବଶ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜେ ସେ ଉପାୟ କହିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିଷ୍ପାଣ୍ଡବ କରିବାର ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମୁଁ କାଲି ଅବଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ନାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରେନି। ନାରୀକୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ରଥରେ ଦେଖି ଅସ୍ତ୍ର ନତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଇଏ ସେହି ସମୟ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିଜ ପ୍ରହାରରେ ନିଜ ବାଣରେ ମୋ ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ପିତାମହ? ସବୁଦିନ ଆସେ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ଭାବ ଆଉ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ନାମରେ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନାରୀ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ ନାମରେ ଜାଣେ। ମନେ ଅଛି ନା? ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ଜଣେ ଯକ୍ଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ବତ୍ସ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀକୁ ନିଜର ଢାଲ କରି ନିଅ, ମୁଁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନତ କରିନେବି। ବାସ୍ ତମେ ମୋତେ ବଧ କରିଦିଅ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମହାବୀର, ମହାଦାନୀ, ମହାତ୍ମା ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ନିଜ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତା ସହିତ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଁ ବଧ କରିବିନି। ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଜୀବିତ ଅଛି ଆମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଧ ନ କରି କୌରବ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କଦାପି ଜିତି ପାରିବେନି। ଆଉ କୌରବଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନିଜର 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ହିଁ ରହିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମୁଁ ମରେ କିମ୍ବା ମୋ ହାତରେ ଅର୍ଜୁନ ମରିଯାଉ, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ହିଁ ଜୀବିତ ରହିବେ। एकथा कहीपर जे भयंकर ध्वंस मध्य भीष्म, कर्ण एवं द्रोणों भली महामानव धर्म रक्षा कले
निर्दिष्ट सीमा पर्यंत धर्म रक्षा करिपारले किंतु धर्मर निकितिरे तौलिले तो ताकू भी धर्म पालन कुहाजीवनी। सेमानक धर्म रक्षार अंशग्रहण रे भी अधर्मर किछि अंश अवश्य रहिछि। जेमिति कर्णंकर अभिमन्युर बद्ध पई 6 जण महारथींक सह मिलित हेबा एहा कर्णर वीरत्व उपरे कलंक। अभिमन्यु द्रौपदींकर वस्त्रहरण समय रे पितामहंक चुप रहिबा तांको महानता को कलंकित करुछि। पितामह आपण कोंतु गुरुदेव आपण कोंतु कोंतु आपण समस्ते जीवित अटंती ना पाषाणर मूर्ति। अरे आपण समस्त हृदय पत्थर हो जाइछि। मु पचारुछि ए सारा सभारे गुरु कुल गुरु ज्येष्ठ पिता कुल ज्येष्ठ कड़े एमानक मध्यरु कहा शरीर भी जीवित आत्मा नाही जे अमानवीय अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबो। धिक्कार ए सभाकु धिक्कार धिक्कार ए सभाकु धिक्कार धिक्कार। ए युद्धरे जो माने भाग नेले से 1800 सहस्र सेनानी मध्यरु एबे केवल 10 जण महारथी थिले। कौरवंकर 3 जण योद्धा अश्वत्थामा कीर्तिवर्मा एवं कृपाचार्य एवं पांडव पक्षरे 5 भाई। सात्यकी एवं भगवान श्रीकृष्ण। यांको व्यतीत भी जी युद्ध न करी भी से युद्ध रे कुरुक्षेत्र थिले से हेले संजय जहाँ को महर्षि व्यासदेव दिव्य दृष्टिर वरदान एइथिपाई देइथिले जे से संपूर्ण युद्धर आखि देखा अवस्था धृतराष्ट्र कहि पारिबो। मु सब किछि देखि पारुछि भगवान मु सब किछि देखि पारुछि। मते समग्र कुरुक्षेत्र मो आखि आगे दृश्य हेउछि। मते एमिति लागुछि जेमिति मु निजे कुरुक्षेत्र रे दंडायमान। किंतु समस्त युद्धर एकमात्र द्रष्टा केवल संजय नथिला अन्य जण व्यक्ति भी थिला जे महायुद्ध को निज आखिरे देखिथिला। ता ना थिला बेलालसेन। गत अध्यायर शेष जो कटामुंड को आमे हसिबार देखिथिले से सेई बेलालसेनर कटामुंड थिला। बेलालसेन प्रकृत रे भीमंकर पुत्र महावीर घटोत्कचक पुत्र थिले। महाभारतर जेते महान चरित्र अछंती जेते महायोद्धा बा महापुरुष अछंती बेलालर महानता काहाठार भी कम नथिला। से धर्म एवं आध्यात्मिकतार पूर्ण ज्ञाता थिला। तार अस्त्र शस्त्र ज्ञानर तो ये अवस्था थिला जे ता पाखरे एमिति सब महाअस्त्र थिला जहाँ से समय संसारर अन्य कौनसी योद्धा पाखे नथिला। ना अर्जुन पाखरे ना कर्ण पाखरे ना भीष्म पितामह पाखरे ता अस्त्रर कौनसी उत्तर थिला। से श्रीकृष्ण को चिन्हि पारिथिला
जे कृष्ण त्रिलोकनाथ भगवान आउ तांको हातरे बद्ध हेले ताकू सीधा तांको चरण रे मोक्ष प्राप्ति होई परिबो। सेथिपई से श्रीकृष्ण को विवश करदेला जे ताकू सुदर्शन रे बद्ध करबाकू। जय श्री कृष्ण। जेमिति बेलाळर अंत करिबारे श्रीकृष्ण को हाथ थिला, ठीक सेमिति तार जन्मर कारण भी भगवान श्रीकृष्ण ही थिले। बेलाळर अजा मुरा नामक जड़े महापराक्रमी राक्षस थिला। से प्राग ज्योतिषपुर रे राजत्व करुथला। भगवान श्रीकृष्ण जो मुरारी नाम रही ता एहितिपई जे भगवान श्रीकृष्ण ही निज भक्तों को रक्षा पाई प्राग ज्योतिषपुर को जाई पराक्रमी मुरा को बद्ध कले। सेबेठु कृष्ण मुरारी नाम रे प्रसिद्ध हो गले। थरुटीए मुरा देवता मानक आक्रमण कला। किंतु मो पुत्री काम कंटका कामाख्या देवी को घोर तपस्या करी मो सुरक्षार अद्भुत वरदान प्राप्त करिछि। जोथि पई कौनसी भी देवता मोर वध करि परिबेनी। तोर वज्र कण स्वयं जमराजर अस्त्र भी मते मारी पारिबेनी। पलायन कला देवता मानक राजा मते डरी पलायन कला। स्वर्ग लोकर सिंहासन एबे मोर मु स्वर्ग लोक को जीति सारिछि। राज मुरां करो जय दैत्य 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 राज मुरां करो जय। माताश्री पिताश्री आसुचंती। हाँ पिताश्री आसुचंती। दैत्य राज मुरां करो जय दैत्य राज मुरां करो जय दैत्य राज मुरां करो जय दैत्य राज मुरां करो। महारानी पुत्री कामकंटका
मु स्वर्ग लोकर राजा हे सारी आउ मु निज सेना को आदेश देइछि जे से समस्त लोकर देवता अस्तित्व लीन करदेवे। धर्म ऊपर विकट संकट आसी। धर्म को रक्षा करंतु प्रभु, धर्म को रक्षा करंतु प्रभु, धर्म को रक्षा करंतु। कथा कौन रे काना? ये समस्त देवगण एवं मुनि ऋषि एते व्याकुल एवं चिंतित कहीं लगुचंती? ज्येष्ठ भ्राता, एमाने समस्त दैत्यराज मुरार अत्याचार रे पीड़ित। से प्राग ज्योतिषपुर राजा? हाँ सही। हाँ बलराम भाई, से स्वर्गलोक को जीति नहीं आम समस्त देवता को स्वर्ग विहीन कर देइछंती। आउ आमे समस्त देवता निज निजर प्राण रक्षा कर चली आसीचु। से अधर्मी मंदिर एवं यज्ञ को ध्वंस करी प्रभुंक नाम स्मरण करने पर प्रतिबंधक लगे देइछि। प्रभु से दुष्टर एते साहस? बलराम भाई, जदि से अत्याचारी को तुरंत दमन न करा जाए तेबे समस्त लोकरे अधर्म एवं अधर्मी साम्राज्य व्यापी जीव। आउ पुणी प्रभुंक नाम जप करने को केही रहिबेनी। एमिति कदापि होई परिबनी, कदापि होई परिबनी। किंतु देवेंद्र, मु एक कथा बुझी पारुन जे आपण को उपस्थिति रे से दैत्यराज मुरा केमिति विजय होई गेला, आपण को से पराजित केमिति कला? बलराम भाई, दैत्यराज मुरार कन्या कामकंटका देवी मुरांकर परम भक्त। कामकंटका देवी कामाख्यांकर निज पिता मुरांकर सुरक्षा निमंते वरदान प्राप्त करिछि। ओ देवी कामाख्यांकर कोनोसी आशीर्वाद कवचरे लुचि रही से कापुरुष साहस देखाउछि। कान्हा, ये धर्म विरोधी कोनोसी व्यवस्था हमको शीघ्र करबा को हबो। भगवान, तेबे आपण दुही को ही आम समस्त को मुरा प्रकोपर मुक्ति देवा को हेबो। हाँ भगवान, एबे केवल आपण एवं बलराम भाई मुरार अत्याचार समस्त लोक को रक्षा करि परिबे। एबे केवल आपण दुहे ही देवी कामाख्यांक आशीर्वादर कवच मुराटू छिन्न करि परिबे। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म एवं अधर्मी मानक विनाश करिबा ही विधिर विधान। आउ सेही विधान अनुसारे आमे मुरार अंत करिबु। ताहले हमको अतिशीघ्र प्राग ज्योतिषपुर ऊपर आक्रमण करबा को हबो कान्हा? ना ज्येष्ठ भ्राता, आक्रमण करबा पूर्वरु आमे धर्म अनुसारे दैत्यराज मुरा को निजर भूल सुधारिबा निमित्त गोटे सुजोग देबा उचित। हुए तो से बदली जाई पारे। एभली अत्याचारी अधर्मी कदापि बदलंतिनी कान्हा। बरम जदि ताको सुजोग भी दिया जाए तेबे से निश्चित ए सुजोगर दुरुपयोग करी सेमानक ऊपर अत्याचार आहुरी वृद्धि करिवो, अधर्म आहुरी वृद्धि करिवो। प्रभु, ज्येष्ठ भ्राता ठीक कहउछंती। मु जानिछि देवेंद्र, तथापि धर्म अनुसारे प्राग ज्योतिषपुर को जने दूत प्रेरण करी मो निजर कर्तव्य पूर्ण करने को चाहूँगी। जदि तथापि भी दैत्यराज मुरा आमर शरणापन्न न हुए तेबे ताको आम सह युद्ध करने को हब। एबे युद्ध ही हब पुत्री कामकंटका। मु गोपाल कृष्णर आह्वान स्वीकार करि नेइछि। कृष्ण दूत द्वारा तार शरणापन्न हवाक पठेई थिला, किंतु मु ताको उलटा उत्तर देदेली जे जदि शरणापन्न हबार थाए तबे से निजे मोर शरणापन्न हो। किंतु द्वारिकाधीश, आपणक शरणापन्न हेबेनी पिताश्री? जदि न आसीब पश्चाताप करिवो। मु समग्र द्वारिका नगरी को श्मशान रे परिणत कर देबी। कृष्ण एवं तार भाई बलरामर जुई को सही ठारे जळई देबी। आक्रमण! आक्रमण!
साम्राज्य विस्तार करिबारे तो तू सफल होई गलु किंतु आजी आजी मु तो सहित भी तो अधर्मर साम्राज्य को भी नष्ट कर देबी सावधान सावधान ज्येष्ठ भ्राता मोरा महामायावी से अवश्य कौन से माया रचना करिब
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରହାରରେ ତୋ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଧ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର କେହି ବି ବଧ କରିପାରିବନି, କଦାପି ବି ନୁହଁ। रे मूर्ख ए कथा तू केवल एइथिपाई कहूछु काहेकि ना माता कामाख्या देवी आशीर्वादर कवच तोर सुरक्षा करुछि, किंतु देवी देवता आशीर्वादर दुरुपयोग द्वारा जेतेबेले पाप आ अधर्म वृद्धि पाए तांकर आशीर्वाद क्षीण हेबाकु लागे। जेतेबेले काहार पाप कुंभ पूर्ण हो जाए सेतेबेले काहार भी आशीर्वादर कवच ताकु सुरक्षा दे पारि न थाए। रे पापी तोर पाप कुंभ पूर्ण हो सारी निजर गर्भरे उच्च तोर मस्तक को आउ टिके उठे जमलोक आड़क देख। जमलोकर समस्त द्वार तो निमंते उन्मुक्त हो सारी। तू मते मृत्यु को डराउछु गोपाल। रे मूर्ख तो मृत्यु मोरी हाथ रे लेखा अछि। हाँ अरे स्वयं जमराजा भी तो मते मारी पारिलेनी आ तू तो जने साधारण मनुष्य, तू कौन मते मारिबो? तू त्रिलोक को ता भयर मुक्त कर देचु कान्हा। तोर जय हो रे कान्हा। द्वारिकाधीश शंकर द्वारिकाधीश शंकर द्वारिकाधीश शंकर द्वारिकाधीश शंकर। प्रणाम वासुदेव। हे भगवान, आज आपण एक दिव्य अलौकिक कार्य संपन्न करिसंती। आपण दैत्यराज मुरा को बध करिसंती। आपण मुरार बईरे शत्रु, सेदिपई आजिठु आपण को समस्त लोक मुरारी नाम रे संबोधन करिवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बध हो गला? असंभव असंभव। किंतु यह ही सत्य राजकुमारी। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण दैत्यराज मुरा को बध कर देइछंती। पिताश्री, मु आपणक बधर प्रतिशोध नेबी। मु कृष्णर बध करी आपणक श्रद्धांजलि अर्पण करिबी। हाँ हाँ। कन्हा, एबे हमें प्राग ज्योतिषपुर नगरी रे प्रवेश करिया उचित। अवश्य ज्येष्ठ भ्राता, अवश्य। चलो सारथी। हे वीर महावीर, एबे हमें प्राग ज्योतिषपुर रे प्रवेश करिबा। चलो। रुहा, ए युद्ध ए पर्यंत समाप्त हेनी।
पर्यंत समाप्त होइनी दैत्यराज मुरांकर तो बद्ध हो सारी जेतेबेले राजा रहिले सेतेबेले आम सह युद्ध किए करिवो प्राग ज्योतिषपुर राजकुमारी युद्ध करिब मु कामकंटका मो पिताश्री राजा मुरांक पक्षरु तम समस्त संगे युद्ध करिबी जने नारी आम सह युद्ध करिवो हाँ मु तम समस्त युद्ध निमंते आह्वान करुची मु मो पिता दैत्यराज मुरांक बधर प्रतिशोध नबाकु आसीची हे राजकुमारी तुमर कण मृत्यु प्रति एत आकर्षण रही जे जड़े नारी होता भी तुम्हें आम समस्त युद्ध करने को आसीच पुणी एकाकी तुम्हें कण आम विशाल सेना देखी पारुन जो अनेक योद्धा अच्छा ए समस्ते मो पाई निर्जीव प्रतिमूर्ति भली ज्येष्ठ भ्राता ये तो ता पिता ठू भी अधिक मायावी कान्हा ए बिचारी को जड़ा भी नथिबो जे ए समस्त माया आम सम्मुख में शून्य एवं क्षीण हो रही जीव सावधान राजकुमारी सावधान ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता उठंतु उठंतु ज्येष्ठ भ्राता उठंतु उठंतु ज्येष्ठ भ्राता उठंतु अच्छा तो तम ही कृष्ण जी मो पिताश्रींकर बध करिछि निज मृत्यु को स्वागत करबा निमंते प्रस्तुत हो जाओ प्रणाम प्रभु दयाकरी आपण कामकंटकर बध करंतुनी कामकंटका मोर परम भक्त
मो आशीर्वाद जोगु से अजय हो जाइछि। मो आशीर्वादर सम्मान हेबे आपणक हाथ अच्छी प्रभु। से तो अज्ञानी प्रभु, आपणक वास्तविकता विषय से जानिनी, सेथिपाई अजनतारे भूल करिछि। मु ताको बुझेई दउछि। पुत्री कामकंटका। आज्ञा मातेश्वरी। तुम्हें प्रतिशोध एवं क्रोधर आवेगरे सत्य को देखि पारुन। कौ सत्य मातेश्वरी? वासुदेव श्रीकृष्ण अन्य केही नुहंती, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर अटंती। ना, ये केमिति संभव? यह ही सत्य कामकंटका। संसार रे ना एभली केही महावीर अछंती ना केही हेबे जे युद्ध रे तांको इच्छा विरुद्ध रे जिणी पारिबो। निज पितांको मृत्युर शोक त्याग कर पुत्री। प्रभुंक हाथ रे मृत्यु होइतिबा हेतु दैत्यराज मुरांकु दिव्य लोक प्राप्त होइछि। समस्त पापरु मुक्त होई तुम पिता लक्ष्मीपति विष्णुंक परमधाम को चली जाइछंती। प्रभुंकु चिन्ह कामकंटका, प्रभुंकु चिन्ह। प्रभु श्रीकृष्णंक रूपरे मानव अवतार नेइछंती। तांकु चिन्ह, तांको दर्शनर सुजोग नियो। क्षमा कर दियंतु प्रभु, मोर बहुत बड़ा भूल हो जाइए, बहुत बड़ा भूल। अजाणतरे मु स्वयं प्रभुंक सह युद्ध करिवार पाप करने को जाऊथली। हे प्रभु, अज्ञानता बसत मोर जहाँ पाप होइछि, मु आपणकर जो घोर अपमान करिछि, सेदिपई आपण जदि मते मृत्यु दंड भी दियंती तेबे ताहा भी मते स्वीकार्य। हे कामकंटका, तमे दंडर नुह वरदानर योग्या। तुमर आसुरिक प्रवृत्ति नष्ट हो सारी, आउ दैवी प्रवृत्तिर उदय होइछि। मु तुमर पराक्रम रे अत्यंत प्रसन्न, सेथिपई मु तुमको वरदान देउछि। हे कामकंटका, तुमे जने एभली पुत्र को जन्म देव जी तुम भली अजय हब। तुमर पुत्र जने महान तपस्वी भी हब, आउ महान योद्धा भी। तुम पुत्र ठारे धर्म एवं शक्तिर महान संगम घटिब।